क्लास 11th अकाउंटेंसी में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है जर्नल। रोज़नामचा हिंदी में कहा जाता है। क्योंकि नई चीज़ है हम सभी के लिए, इसलिए बहुत ध्यान से हमने समझना है इसको। और डिटेल में आप इसके नोट्स भी बनाएं, जैसे जैसे हम बताते चलेंगे, डिस्कस करते चलेंगे, वैसे आप नोट्स भी अपने रजिस्टर में इसके बनाएं। तो पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, जैसे नंबर 1 हमने सर्कल किया हुआ है, वो है हमारा अकाउंटिंग साइकिल। तो ध्यान से समझते हैं अकाउंटिंग साइकिल क्या चीज़ है। तो सबसे पहले देखें, अकाउंटिंग साइकिल में सबसे ऊपर हमने लिखा है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को हिंदी में बोला जाता है लेन देन। साथ में आप लोग लिख लें, ट्रांजैक्शन लेन देन होता है। उसके बाद जो एरो मार्क बनाया गया है राइट साइड को, उसमें पहला दिया गया जर्नल। जर्नल को रोजनामचा कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। उसके बाद नीचे आया लेजर। लेजर जर्नल के बाद आया है, इसको हिंदी में खाता बही कहा जाता है। उसके बाद अगला जो हमारा है वो है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस भी नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स हमारे अंतिम खाते हैं। ट्रायल बैलेंस को तलपट कहा जाता है, फाइनल अकाउंट्स को अंतिम खाते कहा जाता है, फिर ट्रांजैक्शन। तो बिल्कुल ये साइकिल की तरह एक चलता है, बिल्कुल सर्कल की तरह चलता है, इसलिए अकाउंट्स बनाने का तरीका है। अब हम बारी बारी से समझेंगे ये है क्या। जो हमारे को ये दिया गया है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स, तो ये अपने आप में पूरा एक एक लेसन है जो हम अकाउंट्स में पढ़ेंगे। अभी केवल नाम ही समझना है, इसको याद ही करना है आपने कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, उसके बाद एक किताब हम बनाते हैं, ठीक है। पूरा लेसन हम करेंगे, एक किताब बनाई जाती है जिसका नाम होता है जर्नल। उसके बाद अगली किताब बनाई जाती है जिसका नाम होता है लेजर। उसके बाद ये समझें कि एक कागज़ और बनाया जाता है जिसका नाम ट्रायल बैलेंस होता है। और उसके बाद में और कागज़ बनाए जाते हैं जिनका नाम फाइनल अकाउंट्स होता है। पूरा पूरा लेसन हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस थोड़ा थोड़ा आपने समझता चलना है, इंट्रोडक्शन है ये। तो अब सबसे पहला शब्द जो इसमें पढ़ा हमने, ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन क्या चीज़ होती है, एक एक चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। ट्रांजैक्शन लेन देन को कहा जाता है। हम वर्ड जब डिस्कस करेंगे आगे तो ट्रांजैक्शन यूज़ करेंगे। आप समझें लेन देन। लेन देन का क्या मतलब हुआ, हमने एक कंपनी खोली, हमने एक दुकान खोली, दुकान में हमने जो भी सामान बेचा है, ख़रीदा है, पैसा आया गया, किराया दिया, तनख्वाह दी, जो भी कुछ हम करते हैं, पैसे का लेन देन, व्यापार में जो कुछ सामान का लेन देन, पैसे का लेन देन, जो भी व्यापार में कुछ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। तो इस ट्रांजेक्शन को हम पहली किताब जर्नल में लिखते हैं, उसके बाद जर्नल से लेजर में लिखते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, फाइनल अकाउंट्स में लिखते हैं, और फिर ट्रांजैक्शन। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल है। कई बार एग्जामिनेशन में अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। अब इसके बाद हम राइट साइड पर चलते हैं जहाँ पर नंबर 2 है, और यहाँ पर हमने अकाउंट डिस्कस किया। अब हम समझते हैं अकाउंट क्या चीज़ होती है, क्योंकि अकाउंटेंसी पूरा हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक अभी मीनिंग थोड़ा सा समझते हैं अकाउंट क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हम समझते हैं, मान लो कि हम बैंक में जाते हैं और बैंक में हमारे पापा ने खाता खोला हुआ है, अकाउंट खोला हुआ है बैंक में, ठीक है। तो जब बैंक में अकाउंट खोला है तो हम ये देखते हैं बैंक में तो बहुत सारे पूरे गांव के लोगों ने अकाउंट्स खुलवाए हुए हैं, सभी के अकाउंट्स खोले हुए हैं। अब मान लो कि एक साथ एक आदमी आया, उसने 1,000 रुपया दिया, दूसरा आदमी दिया आया उसने 4,000 दिया, तीसरा आदमी आया उसने 5,000 दिया, तो अलग अलग आदमी देते गए। तो कोई आदमी पूछे भाई मेरे कितने पैसे हुए, कितने पैसे जमा है, तो कैसे बता पाएंगे, क्योंकि सभी आदमियों का हिसाब किताब तो हमने इकट्ठा ही रखा। तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है ये पता लगाना। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये बैंक वाले होंगे या कोई भी व्यापारी, कोई बिजनेसमैन जो होता है, वो एक एक आदमी का अपने रजिस्टर में एक एक पेज लगा लेता है, ठीक है। अभी आसान सी भाषा में हम समझेंगे, केवल अपनी किताब में या अपने रजिस्टर में एक आदमी के नाम का एक पेज लगा लिया, ठीक है। और जब वो आदमी आया तो उसने जितने पैसे दिए तो वो हमने उस पेज पे नोट कर लिए। अगर उसने कुछ पैसे लिए वापस तो हमने उस कागज़ पे नोट कर लिया। एक आदमी का हिसाब किताब एक पेज पे। जैसे ही वो आदमी दोबारा आएगा हमसे पूछने, उसका पेज खोलो और उसके बारे में बता दो। तो ये ए का पेज हो गया, यहाँ पर बी का पेज हो गया, सी का पेज हो गया, डी का पेज हो गया। जैसे डी व्यक्ति हमारे पास आया, बोलेगा मेरे को मेरा बताओ कितना हिसाब किताब है। फटाफट डी का पेज निकालो और उसमें से पैसे निकाल करके बता दो कि आपके भाई इतने पैसे हमारे पास आए थे, इतने पैसे गए, अभी इतने पैसे हैं, ठीक है। तो हर आदमी का अलग अलग एक कागज़ लगा लेना अपनी किताब में, इसको हम अकाउंट बोलते हैं। अभी आसान सी भाषा में समझने के लिए इतना ही समझेंगे, आगे बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जस्टिस के नीचे हमारे को दिया गया नंबर 3 जो हमारा है टॉपिक, वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ये सारे 1 2 3 टॉपिक जो है एक के नीचे एक अपने रजिस्टर में अपने करने हैं। यहाँ पर हम केवल इनको समझ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट हम समझने जा रहे हैं। भाई ये अकाउंट अगर हमने बनाए, जो पेज हमने बनाए, तो ये अकाउंट होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट के प्रकार, तो इनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, अभी आप केवल नोट करेंगे, मैं आपको इसका मीनिंग धीरे धीरे समझाऊंगा।
एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट आगे दो टाइप का है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट और दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और दूसरी तरफ इम्पर्सनल अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ होती है वो हम समझें डिटेल में। सबसे पहले हमने बोला कि अकाउंट कितने प्रकार का है, तो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है व्यक्तिगत खाता। पर्सनल मतलब कोई व्यक्ति। तो पर्सन, जब किसी आदमी का अकाउंट हम खोल देते हैं, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया ना, ए के नाम का एक पेज लगा लिया, बी के नाम का एक पेज लगा लिया, तो ये जो हमने एक एक आदमी के नाम के पेज लगा लिए सारे क्या हो गए, पर्सनल अकाउंट, किसी व्यक्ति के नाम का पेज लगा लिया। अब ये पर्सनल अकाउंट जो है ये भी दो टाइप के होते हैं, एक क्या हो गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, दूसरा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब ये आर्टिफिशियल और नेचुरल क्या चीज़ होती है, नेचुरल क्या होता है प्राकृतिक, नेचुरल पर्सन जो प्रकृति की तरफ से बने हुए आदमी होते हैं, जैसे हम हो गए, आप हो गए, जितने व्यक्ति हैं, स्त्री पुरुष बच्चे सभी, ये सभी प्रकृति की तरफ से बने हुए आदमी हैं, तो इनको हम कहेंगे नेचुरल पर्सन। तो ए का पेज हमने, ए कोई व्यक्ति है उसका हमने पेज लगा लिया, बी कोई व्यक्ति है उसका पेज हमने लगा लिया, सी व्यक्ति है उसका पेज हमने लगा लिया, तो ये सभी क्या हो गए नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब है ये भी पर्सनल है पर ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल मतलब बनावटी हैं ये सारे। ठीक है, तो बनावटी आदमी का क्या मतलब यहाँ पर हुआ, जैसे मान लो कि मैंने एक अपनी दुकान खोली, उसका नाम मैंने रख दिया ABC एंड कंपनी। ठीक है, तो ये ABC दुकान का नाम हमने रख दिया, तब जब हम बैंक में जाएंगे, बैंक में जाके बोलते हैं भाई मेरी दुकान के नाम का एक खाता खोल दो, एक अकाउंट खोल दो, तो बैंक क्या करेगा, ABC कंपनी का एक नाम का एक अकाउंट खोल देगा। तो जो मेरी दुकान में पैसा आता है वो पैसा मैं उस अकाउंट में जमा कर दूंगा, मुझे पैसे निकालना है तो उस अकाउंट से मैं पैसा निकालूंगा। तो बैंक ने जैसे मेरा खाता खोला, आपका खाता खोला, वैसे ही ABC मतलब दुकान का खाता खोल दिया, कि बैंक की नज़रों में दुकान भी अब एक आदमी की तरह पैसे जमा करवाएगी और निकलवाएगी। तो अब ये दुकान जो है ये वास्तव में कोई व्यक्ति तो नहीं है, ठीक है, परंतु एक व्यक्ति की तरह उसका खाता खोल दिया, ये एक बनावटी व्यक्ति हो गया, तो हम इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब चलते हैं दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट पर, जो व्यक्ति नहीं है, ना आर्टिफिशियल है ना नेचुरल है। अब उसमें क्या आ गया, सबसे पहले आ गया रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल चीज़ें वो होती हैं, वो सारी वस्तुएं जिन्हें कि देखा और छुआ जा सकता है व्यापार में, केवल पर्सनल अकाउंट को छोड़कर, व्यक्तियों को छोड़कर, और वो सारी चीज़ें जो हमारे व्यापार में होती तो हैं उनको देख छू सकते हैं। जैसे हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, हमारे पास टेबल है, चेयर है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, हमारे पास गाड़ियाँ हैं, हमारे पास किताबें कॉपियाँ हमारे पास हैं, स्टेशनरी का सामान हमारे पास है, वो सारी चीज़ें गुड्स पड़ी हुई हैं, सामान पड़ा हुआ है दुकान में, ये सभी चीज़ों को देखा छुआ जा सकता है, उन्हें हम बोलते हैं रियल अकाउंट या वास्तविक खाते। उसके बाद दूसरा टाइप हमारा क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल को हम हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र के खाते। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, ऐसे अकाउंट जो नाम के लिए होते हैं परंतु वास्तव में होते नहीं, मतलब ये ना कोई व्यक्ति है, ना कोई ऐसी चीज़ है जिसे देखा छुआ जा सकता है, पर फिर भी ये होते हैं। तो इसमें क्या आते हैं, सभी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, लाभ और हानि आते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा हमने 100 रुपये की चीज़ 70 रुपये में बेची, 700 रुपीज़ की कोई चीज़ 70 रुपीज़ में बेची, तो इसमें हमारे को 30 रुपीज़ का लॉस हो गया। ये 30 रुपीज़ का जो लॉस हो गया, इस लॉस को हम ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। 100 रुपीज़ की चीज़ हमने 150 में बेची, ठीक है, तो 150 में बेची, तो इसमें 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो आए वो कैश, उसको तो हम देख छू सकते हैं, पर जो प्रॉफिट हमारे को हुआ उस प्रॉफिट को ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, तो इसको हम क्या कह देंगे, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में हमारे क्या आते हैं, सभी लाभ और हानियाँ, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे आगे जो भी हम जर्नल में लिखेंगे तो उसके लिए प्रिंसिपल्स आपको याद करने होंगे, बहुत ही ज़रूरी, इसके बिना अकाउंट्स नहीं चल पाता। तो छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं जो आपने याद करने हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स, और हम आते हैं इसमें पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट सबसे पहला क्या हो गया, अभी हमने पढ़ा किसी व्यक्ति का अकाउंट हो गया, उसे हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल आपने लिखना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है कि पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, फटाफट याद हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बार आपने याद करना है, और जितनी जल्दी आप इनको बोल पाएंगे याद करके, उतनी जल्दी ही आप अकाउंट्स में आगे का काम सीख पाएंगे, बिना इसके अकाउंट चल ही नहीं सकते। दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया, अब हमारा रियल अकाउंट, जो हमने डायग्राम में पढ़ा है 3 नंबर में। तो रियल अकाउंट क्या चीज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, वो सारी वस्तुएं, उन्हें रियल अकाउंट बोलते हैं।
तो इसमें प्रिंसिपल हमारा होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ठीक है। उसके बाद में नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल आप नोट करेंगे जो होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, ठीक है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट्स ऑल इनकम एंड गेंस, ठीक है। अब इनका मीनिंग समझते हैं। देखो, पार्ट नंबर 3 में हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है जहाँ पर हमने लिखा डबल एंट्री सिस्टम या दोहरी लेखा प्रणाली, ठीक है। अब दोहरी लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम से हम जो अकाउंट बनाते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो भी कोई ट्रांजेक्शन हुई, मतलब हमने कोई सामान खरीदा है, कोई सामान बेचा है, पैसे लिए हैं, दिए हैं, हर एक जो भी ट्रांजेक्शन होती है, लेन देन होता है, उसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में बांट देते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन को दो भागों में बांट देते हैं। पहला वाला भाग जैसे डॉट करके लिखा है डेबिट और दूसरा डॉट लगा के लिखा क्रेडिट। तो पहले वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं डेबिट वाली लाइन, और उसके नीचे वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं क्रेडिट वाली लाइन, ठीक है। तो अब जल्दी से समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट का मीनिंग ताकि आप इनको याद कर सकें। तो देखो, पर्सनल अकाउंट का क्या मतलब हुआ। पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल है डेबिट द रिसीवर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी, पर्सनल अकाउंट क्या हो गया, कोई व्यक्ति, तो कोई व्यक्ति क्या करेगा, या तो किसी से कोई चीज़ लेगा या दूसरे व्यक्ति को कोई चीज़ देगा, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी को कोई चीज़ दे सकता है या किसी से कोई चीज़ ले सकता है। तो बोला गया डेबिट द रिसीवर। रिसीवर होता है प्राप्त करने वाला, लेने वाला। अगर ये व्यक्ति कोई चीज़ ले रहा है, रिसीव कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर, डेबिट करेंगे। डेबिट करने का मतलब क्या हो गया, पहली वाली लाइन में लिखना, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में देखो, डबल एंट्री सिस्टम के नीचे लिखा है ना मैंने, पहली वाली लाइन में लिखा है डेबिट, तो इसका मतलब डेबिट द रिसीवर, मतलब जो व्यक्ति चीज़ को प्राप्त कर रहा है उसको पहली वाली लाइन में लिखना है, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट का दूसरा प्रिंसिपल, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट कोई व्यक्ति हो गया, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, या तो ले सकता है या दे सकता है। जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो उसको बोलते हैं गिव, देना। तो जो व्यक्ति कोई चीज़ देता है उसको हम क्या बोलेंगे, गिवर। तो अगर हम किसी व्यक्ति को कोई चीज़ दे रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट द गिवर। अगर हम देने वाले हैं तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और पॉइंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या हुआ, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट किसको करेंगे, दूसरी वाली लाइन में, ठीक है। तो पहली वाली लाइन डेबिट की, दूसरी वाली लाइन क्रेडिट की। तो रिसीवर को हम लिखेंगे डेबिट वाली लाइन मतलब पहली वाली लाइन, और क्रेडिट मतलब गिवर देने वाले को लिखेंगे क्रेडिट वाली लाइन में। अब आते हैं सेकंड प्रिंसिपल पर जो है रियल अकाउंट का। ये रियल अकाउंट हमने क्या बोला, ये कोई वस्तु है जिसे देखा छुआ जा सकता है, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु की बात करें तो या तो कोई चीज़ हमारे पास आई या हमने वो चीज़ किसी को दे दी। यही व्यापार में हो सकता है, किसी वस्तु को या हम लेते हैं या देते हैं। तो अगर वस्तु हमारे पास आती है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। व्हाट कम्स इन मतलब जो आ रहा है, कम्स इन होता है अंदर आना। हमारी कंपनी के अंदर अगर हमने कोई चीज़ ली, जैसे मान लो हमने सामान बेचा तो हमें क्या मिला, कैश, पैसा मिला। तो हमारे पास पैसा आ गया, तो पैसा कम्स इन मतलब पैसा आ गया है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मतलब पहली वाली लाइन में हम लिखेंगे डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो जो हम चीज़ दे रहे हैं उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। तो जब हम सामान बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है, पर हम क्या दे रहे हैं, लोगों को सामान दे रहे हैं। सामान को इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स। तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट क्या चला गया, गुड्स चली गई। तो क्रेडिट वाली लाइन में हम लिखेंगे गुड्स। कैश को लिखेंगे डेबिट वाली लाइन में, डेबिट व्हाट कम्स इन। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, व्हाट गोज़ आउट, जब हमने सामान बेचा, पैसा आया तो डेबिट में और गया तो क्रेडिट में। अब आते हैं थर्ड प्रिंसिपल पर जो हमारा है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल हमने पढ़ा, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, सारे लाभ और हानियाँ। तो यहाँ पर दिया गया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस का मतलब खर्चे, लॉस का मतलब हानियाँ। अगर कोई भी खर्चा होता है, हानि होती है, तो कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट वाली लाइन में, पहली वाली लाइन में। क्रेडिट वाली लाइन मतलब दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे, ऑल इनकम एंड गेंस। इनकम का मतलब जो हमारे को लाभ हो रहा है, गेन का मतलब ये भी लाभ। क्या लिखा, मतलब जब भी कोई लाभ होता है, कोई चीज़ हमारे को किसी भी चीज़ से हमारे लाभों में वृद्धि होती है, तो उसको हम कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट, मतलब दूसरी वाले खर्चे डेबिट में और लाभ क्रेडिट वाली लाइन में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको याद करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जहाँ पर हम जर्नल में कैसे लिखा जाता है वो डिस्कस करेंगे। ओके।